सो वेलकम यू ऑल बैक टू द चैनल IP100 विद यश। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा पार्ट 2 CBSE PYQs 2025 के। हम इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम PYQs देखते हैं 2 मार्कर के जो आते हैं मेरे पेपर से। मेरा पेपर था 2025 का, मतलब मैंने एग्जाम दी थी 2024-25 में, तो उसके उसके एग्जाम का देखेंगे। सो सेक्शन बी होता है 2 मार्कर का। तो उसमें से पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने इस 22। तो ए जो पार्ट है वो हम देखते हैं पहले। मेंशन एनी टू मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पांडास, सीरीज एंड डेटा फ्रेम ऑफ पाइथन पांडास। तो ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी करा रखा है। देखो, मैंने बोला था कि ऑलरेडी एनसीईआरटी और जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है उसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड हैं और हमेशा आते हैं एग्जाम में। तो तुम्हारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। तो यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड एंड स्टडी एवरीथिंग। थ्योरी का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है करना, और लिखना आना चाहिए अच्छे से। तो जो भी तुम्हारे ये पार्ट्स रहेंगे, मेन डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस के जो क्वेश्चन है तुम्हें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आने, मतलब पूरा अच्छे से बॉक्स बनाना है अच्छे से। थ्योरी के जो है, ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टली लिख के आ गए ऐसा कुछ। तो ऐसे पार्ट्स बनाने हैं, या फिर ये तुम्हें ऐसे पॉइंटर्स बनाने हैं, 2 चाहिए ना। अब उन्होंने 2 मेन पॉइंटर्स लिखे हैं, तो टू ही लिख देना, इतना टाइम कम होगा तो। पर मोस्टली मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये 2 मार्कर का है, तो तुम्हें 4 पॉइंट्स लिख के आने मिनिमम। और बहुत सारे पॉइंटर्स हैं इन दोनों के बीच में। तो सीरीज और डेटा फ्रेम बहुत ही आसान है। जो सीरीज है, तुम पहला डिफरेंस लिख देना कि सीरीज इज 1 डायमेंशनल एरे और डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल एरे। फिर अगेन दूसरा पॉइंट हो गया कि इन दोनों के एट्रीब्यूट्स बहुत अलग अलग होते हैं, मतलब थोड़े से सेम सेम होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। सो वो एक पॉइंट हो गया। फिर क्रिएशन का पॉइंट बता देना कि सीरीज को क्रिएट करने के लिए ये एट्रीब्यूट यूज होता है, लाइक pd डॉट सीरीज यूज होता है। और डेटा फ्रेम के लिए ये सीरीज का हो गया, ये डेटा फ्रेम का df का। सो कैसे लिखते हैं डेटा फ्रेम का? डेटा फ्रेम का pd डॉट डेटा फ्रेम, डी और एफ कैपिटल में होना चाहिए। दैट्स इट। फिर चौथा पॉइंट तुम लिख सकते हो कि सीरीज स्टोर्स होमोजेनियस डेटा टाइप्स, और डेटा फ्रेम स्टोर्स एंड डेटा फ्रेम स्टोर्स हेट्रोजेनियस डेटा टाइप्स। ओके, तो इतना ही है, और यही तुम लिख दोगे एग्जाम में तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ कैन वी एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज यूजिंग स्लाइसिंग, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। अब ये क्वेश्चन भी मैंने पार्ट 1 जो एमसीक्यू पार्ट है हमारा, जो इस सीरीज का जो एमसीक्यू का पार्ट है उसमें भी मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं। और मतलब एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्लाइसिंग व्हाट व्हाट इज द एट्रीब्यूट फॉर स्लाइसिंग वगैरह। तो हम कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं स्लाइसिंग से। सो आई एक्सप्लेन हाउ वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज यूजिंग स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग एक बेस्ट तरीका है स्लाइसिंग सीरीज के किसी भी पार्ट को एक्सेस करने में। तो सीरीज एक 1 डायमेंशनल आ रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही कॉलम लाइक होता है स्ट्रक्चर। तो हम सीरीज का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं लाइक दिस। तो ये सपोज सीरीज का नाम है एस, तो एस हो गया, एस ब्रैकेट, सॉरी एस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तुम्हें लिखना होता है तुम्हें कहाँ से कहाँ तक स्लाइसिंग करनी है। मतलब अब यहाँ पर इंडेक्स आएगा, इंडेक्स का नाम आएगा। इंडेक्स का नाम अगर तुम्हें लेबल दिया है या फिर न्यूमेरिक, मोस्टली हम न्यूमेरिक को ही कंसिडर करूंगा मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो तुम सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, अच्छे से करना है। तो 2 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से, एक पेज भी तुम अगर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जामिनर को। तो अच्छे से लिखना होता है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को तुम शुरू करोगे एग्जांपल देके। तो सीरीज बना देना, एक सीरीज बना के उसके लिए उसका आउटपुट भी लिख देना। आउटपुट लिखोगे तो और इम्प्रेस हो जाएगा। आउटपुट लिखोगे तो 0 1 2 3 ऐसा ऐसा सब कुछ आएगा। और सीरीज तुम जो लिखा है, सपोज तुमने फ्रूट्स का नाम लिखा है तो एप्पल लिखा होगा, एप्पल एप्पल, फिर मैंगो वगैरह, मैंगो ये सब होगा। अगर तुम्हें इसमें से स्लाइसिंग करना है, वन एग्जांपल देके लेना, मतलब व्हाट इज स्लाइसिंग पहले तो ये समझ। इस सबसे पहले एग्जांपल के पहले तुम स्लाइसिंग क्या है वो लिख देना। स्लाइसिंग क्या है, मतलब व्हाट इज स्लाइसिंग। तो बेसिकली स्लाइसिंग is just specifying and cutting the part, sorry, specifying, कुछ तो आ गया था मच्छर। तो cutting the part of the series and displaying it and printing it mostly। तो प्रिंटिंग कर देते हैं इसके लिए। तो स्लाइसिंग ऐसे करते हैं, सीरीज का नाम लिख देंगे जो हमें स्लाइस करना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख देंगे, और फिर यहाँ पर रोज आएंगे, सॉरी नॉट रोज, इंडेक्स का नेम, इंडेक्स का जो है वो इंडेक्स स्टार्ट पॉइंट
कॉमा इंडेक्स एंड पॉइंट। अब मेरा हैंड राइटिंग मुझे पता है ये बहुत गंदा आ रहा है इसमें से, लेकिन तुम समझ लेना। तो मोस्टली मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एप्पल होगा, सपोज ये एप्पल लिखा है, फिर मैंगोज है, सपोज पाइनएप्पल एंड ग्रेप्स, तो ये है। इसमें से मुझे सिर्फ पाइनएप्पल और ग्रेप्स ही चाहिए, तो उसमें से हम स्लाइसिंग करेंगे 1 से लेकर 2 तक। अब हमें अगर ग्रेप्स भी चाहिए, ये नीचे वाला ग्रेप्स भी चाहिए, तो हमें 3 का नाम देना पड़ेगा। मतलब अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली यहाँ से करके, सपोज मुझे 1 नंबर से चाहिए, मुझे 0, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, और 0 से हम स्टार्ट कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5, सपोज 5 है टोटल, सो 0 1 2 3 4 5, मतलब 6 एलिमेंट्स हो गए, समझ लेना। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें, हम यहाँ पर एप्पल मैंगो, मैंगो से स्टार्ट करके पाइनएप्पल तक ही जाना है, तो उसका थर्ड नंबर हमें देना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे सेमी कॉलन देके करना होता है, नॉट कॉमा, यहाँ पर सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन। और फिर यहाँ S1 सेमी कॉलन 3, ऐसा करके तुम यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर तुम्हें डाल देते हैं, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे तुम्हारे। तो इतना बेसिक तुम्हें आता ही होगा अगर तुम ये सेशन देख रहे हो। मुझे पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, और तुमने कुछ पढ़ाई की होगी, नहीं की होगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करने आ रहे हो और प्रैक्टिस करके ही जाओगे। तो हाँ, अगर तुम्हें देखना है कि मैंने कैसे लिखा है, मेरी भी आंसर बुक है मेरे पास, तो मैं भी वो भी दिखा देता हूँ मेरी, कि मैंने कैसे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये नीचे होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 22। अरे यार ये लोड क्यों नहीं हो रहा अब। या क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने ए वाला पार्ट लिखा है, देखा मैंने ए वाला पार्ट लिखा है। इसमें से मैंने कैसे कैसे लिखा है कि सीरीज और डेटा फ्रेम, मैंने सब कुछ लिखा है। मैंने बोला था कि मैंने 2 मार्कर का क्वेश्चन है, तो मैंने 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, मतलब मोस्टली ऐसे लिखते हैं। सो मैंने लिखा है 1 डायमेंशनल आ रहे हैं, 2 डायमेंशनल आ रहे हैं, स्टोर्स होमोजेनियस डेटा, काइंड ऑफ डेटा, फिर हेटेरोजेनियस क्रिएटिंग। अब मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा गंदा है, लेकिन अब समझ लो। लेकिन हाँ, ये आंसर शीट एक टॉपर की है, मतलब मेरी ही है मोस्टली, मैं बता रहा हूँ। सो देखो टॉप टीचर ने कैसे चेक किया है, हर एक पॉइंट को चेक किया है, मतलब कहीं मार्क्स कट नहीं रहे, कट रहे हैं तो कट करना चाहिए। तो मैंने एक भी मौका नहीं दिया टीचर को छोड़ने का, कट करने का मार्क। तो देखो कैसे कैसे रोज और कॉलम्स होते हैं, सिर्फ एनी वन कॉलम होती है और उसको इंडेक्सेस दे देते हैं। ये सिंटैक्स टू क्रिएट एन सीरीज, सिंटैक्स टू क्रिएट एन डेटा फ्रेम। तो ऐसा प्रेजेंटेशन तुम्हारा होना चाहिए आंसर बुक में, इससे टीचर इंप्रेस देके तुम्हें फुल 2 मार्क्स दे दे। तो ये बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे स्लाइड से। अरे यार हो जाए शुरू। तो नेक्स्ट, अब ये भी 2 मार्कर में ही आ रहा है, तो क्या है हम देखते हैं। हाँ, 22 का ए पार्ट, रोहित इज ट्राइंग टू क्रिएट अ पांडा सीरीज। से बहुत सारी कहानी लिख देते हैं, हम डायरेक्टली देखेंगे क्या करना है प्रॉब्लम। तो सम मिस्टेक्स हैं, रीराइट द कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शंस मेड। सॉरी, तो पहली मिस्टेक है कि यहाँ पर लिखा नहीं है एलिस नेम, और यहाँ पर पीडी लिख दिया है। अगर यहाँ पर भी पांडास लिख रहा तो ओके था, लेकिन इसने एलिस नेम दिया है, तो ये मिसिंग है, पांडास एज पीडी। सॉरी, क्योंकि मुझे हैंड राइटिंग मेरा इतना इसमें है ना, सो सॉरी। पीडी डॉट एज पीडी इम्पोर्ट पांडास। अब एज लिखा है क्योंकि एलिस नेम देते हैं, वो तो पता ही होगा तुम्हें। अब ठीक है, सो डेटा दिया है, ओके डेटा है, और डेटा और इंडेक्सेस भी करेक्ट है। सो नेक्स्ट, सीरीज का नाम दिया है ये एस गलत है। एस की जगह यहाँ पर बड़ा एस होना चाहिए, क्योंकि रूल इसमें है कि सीरीज का ऐसे क्रिएट करते हैं सीरीज। डेटा का नाम डेटा करेक्ट है। इंडेक्स, इंडेक्स भी ऐसा गलत लिखा है उन्होंने, तो इंडेक्स का स्पेलिंग करेक्ट है, आई छोटा होना चाहिए इसमें से, फिर इंडेक्स। सॉरी हैंड राइटिंग के लिए अगेन, इंडेक्स, और इंडेक्स को असाइन कर दिया एक्स वाई जेड। तो एक्स के लिए 15, वाई के लिए 15, एक्स जेड के लिए 40, और प्रिंट कर दिया। ओहो, प्रिंट में भी मिस्टेक कर दी इन्होंने लिखने के लिए। प्रिंट ऐसे लिखते हैं छोटा पी लिखते हैं, वरना प्रिंट ही नहीं होता, एरर दे देता है। तो ये सब कुछ एरर मिस करने ही करने तुम्हें, सीरीज पे सीरीज लिखना है। सो देखो 2 मार्कर के लिए 4 मिस्टेक्स हैं, तो तुम्हें समझ आ रहा है। तुम्हें क्वेश्चन लिखते आंसर लिखते टाइम भी अगर कोई थ्योरी का पार्ट है, 2 मार्कर के लिए 4 डिफरेंसेस लिखने हैं। 2 मार्कर के लिए एक पेज पूरा भर लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं लिखा नहीं है कि कम लिखोगे तो ज्यादा लिखोगे, कम लिखोगे तो मार्क्स का कुछ फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ एक्यूरेटली लिखा होना चाहिए, टीचर को सब कुछ लिखना चाहिए। तो इसमें 1 2 3 4 मिस्टेक्स है टोटल, और ये तुम्हारे हाफ मार्क के लिए बैठता है। तो ये हाफ मार्क, ये हाफ मार्क, ये हाफ मार्क। अगर तुम्हें देखने ही मिस्टेक कर दी, तुमने इंडेक्स देखा ही नहीं, तुम्हारा ऐसे ही तुम्हारा 1.5 मार्क्स में मिल जाएंगे यहाँ पर। सो 70 कितने 69.5 मार्क्स तुम्हारा हो जाएगा, और हाफ मार्क कट हो जाएगा। तो ये हमें नहीं चाहिए।
तो 70/70 तुम्हें लाना ही है, ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट बी पार्ट कर देते हैं। कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। तो ये आउटपुट जो दिया गया है उसमें से हमें लेकर ये मिसिंग वैल्यूज यहाँ से हमें हमारा कोड स्टार्ट करना है। तो क्या लिखा है, इंपोर्ट पांडास, तो पांडास की लाइब्रेरी है, पांडास से हमने सीरीज और डेटा फ्रेम यूज किया है, तो पांडास अगेन यहाँ पर पांडास लिख देना। तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। डेटा है हमारा कलर रेड, नेम कलर रेड, हम इस इन्होंने अब डिक्शनरी ऑफ लिस्ट और डिक्शनरी से लिया गया है ये पार्ट, मतलब ऐसे क्रिएट किया गया है ये डेटा फ्रेम। तो कलर रेड, नेम एप्पल, अभी हमें हर एक के लिए ऐसा करना है। तो यहाँ पर अगेन नेम के सामने गुआवा है, तो कलर रेड, कलर ब्लू, कलर ग्रीन। तो यहाँ पर अगेन ये कलर और फिर सेमीकोलन और यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन भी आएगा, कलर सेमीकोलन ग्रीन ऐसा आएगा, स्ट्रिंग में ही आएगा क्योंकि उन्होंने कॉलम को स्ट्रिंग में एज अ लेबल कर दिया है, मतलब ये इनडायरेक्टली बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस कॉलम के 0, 1, 2 ही होते हैं। ओके, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। तो यहाँ पर स्ट्रिंग आएगी कलर की, नेम नेम नहीं, यहाँ पर सिर्फ कलर ग्रीन आएगा। तो उन्होंने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से किया है ना, तो कलर ऑफ कलर सेमीकोलन ग्रीन ये आएगा। ये हमारे पहला मार्क हमें यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, df डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पर डेटा का नाम लिखता है, डायरेक्टली डेटा लिखना है क्योंकि उन्होंने डेटा ही दिया है, डेटा। तो यहाँ एक हमें मार्क मिल गया, और प्रिंट स्टेटमेंट के लिए और यहाँ एक मार्क मिल गया मेन। तो नहीं, ये दो मार्क का है, तो यहाँ सिर्फ हाफ हाफ मार्क मिलेंगे तुम्हें। सो 4 मार्क नहीं देगा तुम्हें 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए। सो समझ लो ये बात। और फिर प्रिंट करना है हमें ये df। मिसिंग वैल्यूज फिल करना कितना आसान है ना। ये हो गया तुम्हारा हाफ, हो गया, तुम्हें 2 मार्क्स ऐसे ही मिल गए, यहाँ पर 2 मिल गए, यहाँ पर 2 मिल गए। अगर गलत हुआ तो देखना, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। देखते हैं मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगता है मैंने 28 का कोई तो दूसरा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, 28 ना। तो ये हमने सब कुछ देखा, 28 ऊपर चला गया, ओहो गलत नीचे चला गया। सेक्शन कौन सा था वो, सेक्शन बी का ही था मुझे लगता है, हाँ तो नीचे चला गया, सॉरी सॉरी सॉरी। 28 का मैंने कौन सा अटेम्प्ट किया था, देखते हैं। या तो मैंने ये अटेम्प्ट किया है, ओ मैंने दोनों अटेम्प्ट करे हैं। देखो देखो टीचर ने लिखा है कि एक्स्ट्रा लिखा है, एक्स्ट्रा। हाँ सीबीएसई के रूल लिस्ट में होता है, अगर किसी बच्चे ने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया है, सपोज ये क्वेश्चन रॉन्ग है कोई बच्चे का और उसने और अटेम्प्ट किया है, तो वो कंसिडर नहीं करना है, उसे एक्स्ट्रा एज लिख देना है और ये कर देना है, इसको टिक करके इसको रॉन्ग करके ये करेक्ट कर देना है। तो मोस्टली मैंने तो ये करेक्ट ही किया, ऑब्वियसली मैंने 70/70 आया, तो मैंने किया है क्रिएट अच्छे से। तो देखो मैंने कैसे कैसे इसको अंडरलाइन किया है, इसके मिस्टेक्स लिखे हैं, एज पीडी लिखा है, फिर ये इंडेक्स और प्रिंट, ये देखो मैंने सब कुछ क्लियर अच्छे से लिखा है, इतना अच्छे से लिखा है। फिर ये एक्स्ट्रा लिख दिया है, लेकिन उन्होंने ये चेक भी किया है कि अच्छे से देखा तो है, देखो 1 2 3 4 मैंने चारों अच्छे से लिखे हैं। तो मैंने दोनों ही अटेम्प्ट कर दिए हैं, कर सकते हो तुम्हारी मर्जी, अगर टाइम बचा है तो। मेरे पास बहुत टाइम था तो मैंने अच्छे से सब कुछ लिखा है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सीबीएसई का 3 मार्कर के क्वेश्चंस, 2 मार्कर के क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब 3 मार्कर के बारे में आते हैं। सो देखते हैं, राइट द पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम यूजिंग अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज। अब हाँ, डिक्शनरी ऑफ सीरीज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे करते हैं, तो मैंने दिखाता हूँ। मैंने यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था शायद, मैंने अपने आंसर बुक में 30 का ए ही किया था। मैं देखता हूँ सिटीज और स्टेट, तो मोस्टली कुछ नहीं, इंपोर्ट कर देना है दोनों लाइब्रेरीज को, एक पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देना है, फिर सीरीज का नाम देना है सिटी। सिटी के लिए तुम शॉर्ट लिख दो सी टी लिख देना, और इज इक्वल टू दिस सीरीज में लिख देना पीडी डॉट सीरीज, फिर मुंबई देहरादून बेंगलुरु हैदराबाद की लिख देना, और फिर नेक्स्ट और एक सीरीज क्रिएट कर दो एस टी नाम की स्टेट, तो उसमें महाराष्ट्र उत्तराखंड कर्नाटका ये सब कुछ लिख देना, और फिर वो डेटा फ्रेम में ट्रांसफर कर देना, उसके यहाँ डिक्शनरी बना देना। तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने कैसे किया, तुम डायरेक्टली देख दो, मेरे आंसर शीट से देख लो, क्योंकि वो ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। अभी 3 मार्कर में तो मैंने सेक्शन वाइज नहीं अटेम्प्ट किया, मैंने सेक्शन वाइज किया था लेकिन उल्टा अटेम्प्ट किया है सेक्शन वाइज। तो कहाँ 30 वाला पार्ट था ना वो, ये 29 हो गया और ये
30th या। तो देखो ये मैंने पाइथन आईडी ऐसे भी लिख दिया है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ct इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, फिर ये हाँ मुंबई, ये एक सीरीज हो गई ct की, एक सीरीज हो गई st की, तो ये क्रिएट करके तुमने कर दिया पांडास महाराष्ट्रियन, ये सब कुछ हो गया। फिर ये मैंने गलती से कुछ तो लिख दिया था, गलत लिख दिया था शायद, हाँ मैंने डेटा लिख दिया, डेटा नहीं लिखना है, डायरेक्टली एज अ अरेंज कर रहे हैं, तो ct को डायरेक्टली डेटा फ्रेम से अटैच कर रहे हैं। अब ये तुम्हारे डेटा फ्रेम का कॉलम का ये लेबल है, पहला लेबल, मतलब इसको 0 इंडेक्स बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा और स्टेट के लिए 1 इंडेक्स असाइन हो जाएगा एज अ कॉलम को। तो ये सारे हो गए डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के स्टेट्स। फिर प्रिंट स्टेटमेंट भूलना मत, अब ये देखो मैंने लिखा भी है कुछ, तो keys of dictionary will become the columns and the values will become the rows of the data, indices will be automatically aligned 0 1 2 3। तो मैंने कितने अच्छे से लिखा है, देखो टीचर ने वो भी चेक किया है और सिर्फ 3/3 दे दिया है। तो इतना इजी होता है लिखना, और ये सब कुछ अच्छे से लिखना, टीचर इंप्रेस होना चाहिए एब्सोल्युटली। फिर नेक्स्ट, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये मैंने आंसर शीट अब यही पर ही लिखा दी, लेकिन अब नेक्स्ट, write a Python program to create a panda series as shown below from an ND containing the numbers, ND array containing the numbers 10 20 30 40 50 with corresponding indices A B C D E। हाँ, अब मोस्टली बच्चों को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और ये क्वेश्चन स्किप कर दिया, जैसे मैंने भी स्किप कर दिया था। मुझे एक्चुअली एग्जाम में पता था कैसे करना, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने एनडी आर अटेम्प्ट ही नहीं किया एनडी आर का। तो मैं यहाँ इस सेशन में बताता हूँ कि कैसे लिखना होता है एनडी आर, मतलब उसमें नंपाई भी आता है, नंपाई मतलब मैं दिखाता हूँ, तो मैं करके दिखाता हूँ टोटली कि कैसे लिखते हैं। एक सेकेंड, जस्ट मिनट, तुम्हें स्लाइड दिखनी चाहिए और मुझे क्वेश्चन दिखना चाहिए, तो ये बाजू को लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इंपोर्ट पांडा से पीडी मैंने ऑलरेडी कर दिया था, और इसके बाद हम इंपोर्ट numpy एज np, बेसिकली हम ऐसे ही मोस्टली करते हैं इसको, जज नेमिंग करते हैं इसका, एलिस नेम करते हैं np, पांडास को pd करते हैं, numpy को np करते हैं। सो मोस्टली यही होता है केस। तो हम अब करते हैं पार्ट बी कर रहे हैं, राइट। तो इसको ndra कंटेनिंग करना है, तो ndra numpy जब हम करते हैं तो उसको आता है np डॉट ndra, तो ऐसा ही करना है। एनडीआरए नहीं, वो डायमेंशनल फिक्स है, क्योंकि हम ये सीरीज कर रहे हैं, उन्होंने दिया है कि हमें सीरीज से करना है, तो सीरीज हम डायरेक्टली सिर्फ एरे लिखेंगे। सो क्या दो इसको नाम, नंबर्स, नंबर्स इज इक्वल टू np डॉट एरे। अब एरे जो है वो स्पेसिफिक मोस्टली राउंड ब्रैकेट्स में आएगा, फिर उसके जो वैल्यूज है वो आएंगे, तो वैल्यूज क्या है 1 10 20 30 40, सॉरी 30 40 50 और कुछ है क्या देखते हैं, 50 है, बस 50 तक ही है। और ये हो गया हमारा np डॉट एरे का, ये अब एरे असाइन हो गया। फिर उसके बाद हमें एक पांडा सीरीज ही क्रिएट करनी है ना, तो उसका इंडेक्सेस वो देना है, इंडेक्सेस देना बहुत ईजी है, इंडेक्स इज इक्वल टू नाम लिख देना है, तो इंडेक्स ईएनडी में लिख देता हूँ, ईएनडी इज इक्वल टू इंडेक्स, मतलब समझ लेना, इंडेक्स के लिए अब एक्स भी लिख देता हूँ, इंडेक्स है। तो इंडेक्स तुम्हें डायरेक्टली मैं एक लिस्ट से भी हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो ए बी सी डी ई हो गया, तो ए बी सी डी ई तक ही था ना। अगर उसका एक भी इंडेक्स गलत हो गया, मतलब गलत नहीं एक्स्ट्रा बढ़ गया फिर कम हो गया, तो एरर दे देगा, क्योंकि सिंटैक्स का एरर है, मतलब वैल्यूज मैच नहीं हो रही। इंडेक्स की वैल्यूज, इंडेक्स की क्वांटिटी और डेटा की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे को असाइन करते हैं। नेक्स्ट, डेटा की वैल्यू इंडेक्स को असाइन होती है, तो इसे रन करते हैं। रन मतलब पहले तो एक सीरीज तो क्रिएट कर देते हैं, एस नाम की एक सीरीज में क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, pd डॉट सीरीज का एस बड़ा, ये भूलना नहीं है। जब तुम क्वेश्चन कर रहे होंगे प्रैक्टिस, या फिर डायरेक्टली एग्जाम के पहले जो भी तुम क्वेश्चन, अब यही वीडियो देख रहे हो, तो जब भी तुम एग्जाम में लिखोगे तो शांत मन से करना, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं चूकना चाहिए। एक भी क्वेश्चन चूका तो तुम्हारा हाफ मार्क गया, समझो गया ही। सीरीज, अब ये सीरीज जो है डेटा, जो है डेटा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली नंबर्स लिख देता हूँ मैं, नंबर्स हमारा है ना। फिर इंडेक्स, इंडेक्स इज कीवर्ड, सो इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स हो गया। अब ये मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ओह शिट, गलती से गलती हो गई। तो np डॉट array
ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आया है, बस 3 मार्क के लिए। अब कोडिंग इतना इजी है कि वो हाई लेवल का कोडिंग बच्चों को देते ही नहीं है। इसका आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? अगेन ये मेरा प्रॉब्लम कर रहा है सिस्टम। क्यों 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 क्यों? हो जा भाई, आउटपुट आ जा। आ गया, देखो उन्होंने आउटपुट क्या मांगा था, क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। ये देखो, राइट एंड पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट एन पांडा सीरीज। तो पांडा सीरीज हो गई, इसका ये डेटा हो गया, इसका ये एबीसीडी हो गया, और हमने नमपाई से किया है, नमपाई के एनडीआरएस से किया है। तो ये रहा हमारा एनडीआरए नमपाई। ओके, नमपाई से भी क्रिएट कर लिया। तो चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक ही क्वेश्चन आता, पांडास या फिर पांडास या फिर माइस्क्यूएल का एक ही क्वेश्चन आता है, और मोस्टली 3 मार्क के क्वेश्चंस जो थियरी वाले पार्ट होते हैं ना, कंप्यूटर नेटवर्क्स और सोसाइटी इम्पैक्ट, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब सीबीएसई के पीवाईक्यूज 2024 के शुरू करते हैं 2 मार्कर्स के। अब ये उल्टा हो गया, मतलब लास्ट टाइम जो 1 मार्क के क्वेश्चंस थे 1 मार्कर के, वो एनसीईआरटी और स्पेशल क्वेश्चंस का सेशन बड़ा हो गया था, 47 मिनट्स का हो गया था, अब ये छोटा हो गया। मतलब सीबीएसई के पीवाईक्यूज का क्वेश्चन का जो ये वीडियो है वो बड़ा हो गया, और जो पहले वाला था एनसीईआरटी और वो छोटा होगा, क्योंकि वो हमने अच्छे से कवर नहीं किया, मतलब वो तुम्हें देखना है खुद से। वैसे ही थ्योरी तुम ही कर ही सकते हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चंस तुमको करा रहा हूँ। लेकिन 2024 के शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो द पाइथन कोड रिटर्न बिलो हैज साइंटैटिकल, देखो हैज साइंटैटिकल एरर्स, रीराइट द कोड एंड अंडरलाइन। अगेन ये कितना इजी, देखो पहला ही है राम्या क्लास 11 रेड, ओके नो प्रॉब्लम। एसपी यहाँ पर पीडी होना चाहिए, और यहाँ पर इसका नाम इन्होंने गलत दिया, ये नाम होना चाहिए यहाँ STDU, फिर प्रिंट करेक्ट है। तो कितने एरर्स हो गए हमें 2 मार्क के लिए? 4 एरर्स होते हैं। तो ये 1 2 3 4th और एक एरर होना चाहिए, देखते हैं क्या गलती हुई है इनसे। इंपोर्ट पांडास SPD एंड नेम राम्या क्लास 11। यहाँ तो सही है सब कुछ। या ऑल राइट। ओ नहीं नहीं, करेक्ट, ये तो लिस्ट में डाला है इन्होंने तो। ओ मैंने एरर है कि ये डिक्शनरी है, ये लिस्ट नहीं है, ये डिक्शनरी है भाई। तो ये डिक्शनरी ऐसे, डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से। तो कर्ली ब्रैकेट से रखो ना। ये मिस्टेक नंबर 4, यहाँ पर हाफ मार्क तुम्हारा कट जाता अगर समझ नहीं आता तो ये हमारा 2 मार्कर का क्वेश्चन हो गया, तुम्हें 2 मार्कर मिल गए। अगर तुमने खुद से ये अगर समझ नहीं आया तुम्हें ये, तो फिर तो तुम गए, 1.5 मार्क ही तुम्हें मिलेंगे इसके लिए। तुमने ये एरर उठाया, ये एरर उठाया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2024 के क्वेश्चन भी अच्छे हैं। नेक्स्ट, सो ये फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो पाइथन कोड का आउटपुट क्या रहेगा? तो ये क्रिएट करें, ये अब कोड तो करेक्ट है। इंपोर्ट ये पांडास की लाइब्रेरी, ये कॉम्प एक सीरीज है, इसका डेटा दिया है, इसका इंडेक्स भी दिया है, और प्रिंट कॉम। हाँ अब ये देखो, स्लाइसिंग का क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन। सो टोटली जो इंडेक्सेस हैं हमारे, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसको इनडायरेक्टली हम बोलते हैं ये 0 से स्टार्ट। अब इंडेक्स दिया है ना, तो 0 माउस 0 इंडेक्स पर है, प्रिंटर 1 इंडेक्स पर है, वेब कैम इज ऑन इंडेक्स नंबर 2, कीबोर्ड इज ऑन इंडेक्स नंबर 3। उन्होंने क्या बोला है, कॉम आप प्रिंट करो कॉम सीरीज को 1 से लेकर 3 तक। अब 3 नहीं आएगा, तो इसमें से 1 2 3 1 2 सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो कैसे आएगा? 1 से स्टार्ट करना है, मतलब प्रिंटर। सो प्रिंटर आएगा, प्रिंटर आएगा, और उसके सॉरी क्या आएगा, डेटा। ये प्रिंटर आएगा, प्रिंटर के सामने का डेटा क्या है? 0 का 1, सो 12। इसके सामने ये 12 वाला डेटा आएगा, ये हमारा पहला डेटा आ गया इंडेक्स नंबर 1 का। इंडेक्स नंबर 2 का भी डेटा आएगा, लेकिन इंडेक्स नंबर 3 का वो स्किप कर देगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसके उसके पहले का क्वेश्चन, उसके पहले का डेटा देता है, उसका खुद का डेटा नहीं देता। मतलब ये 3 वाला ही स्किप कर देगा, उसके पहले वाला हमें करना होगा। मतलब अगर 1 2 का, अगर हमें 1 2 3 4 का भी चाहिए होता, तो हम 4 लिख देते हैं और 3 मेंशन अपने आप आ जाता। सो 1 2, तो इसके बाद वेब कैम एक ये है स्टार्ट, इंडेक्स नंबर 2 का लेबल है, उसके सामने की वैल्यू 15। सिर्फ इतना ही आउटपुट आएगा।
बाय डिफॉल्ट इतना ही आउटपुट आएगा। तो डोंट हैव अ मिसकंसेप्शन, ये 1 मार्क के लिए, ये 1 मार्क के लिए। और अच्छे से लिखना, कैसे जैसे आउटपुट आता है वैसा ही लिखना है। मतलब ये प्रिंट 12, प्रिंटर 12, वेबकैम 15, इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना जिससे कि एग्जामिनर को अच्छे से दिखे सब कुछ। हैंड राइटिंग गंदा मत लिखना, समझ लो। फिर ये क्वेश्चन तो हमारे नेक्स्ट सीरीज में कंडक्ट करने वाले हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है क्या है, लेकिन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गेटवे इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका इजी आंसर है कि गेटवे कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क्स। ये भी आंसर बता दिया। चलो 2 मार्कर ऐसे ही मिल गए, लेकिन अच्छे से लिखना, इसका भी अच्छे से एक पेज बना के लिख देना पूरा का पूरा। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो पाइथन कोड दिया गया है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी S1, तो 3 सीरीज के नाम दिए गए हैं, यस, रुबीना, जया, वैभव। ये नाम दिए गए बच्चों के नाम है, बच्चों के नाम मतलब ये देखो यहाँ पर दिखाई कुछ नेम, तो नेम दिए गए हैं बच्चों के S1 के बच्चों के नाम दिए, सब्जेक्ट S2, मार्क्स S3, सब्जेक्ट्स और यहाँ पर डेटा नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट्स आएंगे, तो तुम्हें जो भी सब्जेक्ट्स चाहिए और तीन सब्जेक्ट्स डाल देना कोई भी। तो मैं अपने एंड से डाल रहा हूँ मेरा आईपी सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, फिर मेरा मैथ्स एक फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ्स, और फिर उसके बाद सीएस डाल देते हैं कुछ भी। वैसे सीएस की बच्चे भी देख सकते हैं ये लेक्चर, क्योंकि पांडास सबका होता है, पांडास तो है ही सबके लिए। सो आईपी मैथ्स इंडेक्स ये हो गया। ये सब कुछ ऐसे स्ट्रिंग में डाल देना, वरना ऐसे ही डाल दोगे और मार्क्स कटवा के आ जाओगे। तो यहाँ पर ही तुम्हें मिल गया हाफ मार्क, यहाँ पर मिलेगा हाफ मार्क, और यहाँ पर मिलेगा हाफ मार्क की और XIIA 12th मतलब। सो यहाँ पर एक हाफ मार्क, और यहाँ पर एक हाफ मार्क मिलेगा किसके लिए देखते हैं। S3 PD डॉट सीरीज, यहाँ पर अब डेटा दिया गया है, मतलब मार्क्स दिए गए हैं। S3 के लिए मार्क्स दिए गए हैं, डेटा दिया गया, और इंडेक्स नहीं दिया। फिर इंडेक्स हमें वही डालना है सेम टू सेम। ये देखो अब कॉपी करना है ये इंडेक्स सिर्फ, तो ये कॉपी कर लेना तुम इंडेक्स, इसके लिए हाफ मार्क्स मिलेंगे। हो गया तुम्हारी ये भी मार्कर 2 मार्कर का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो खत्म ना 3 मार्क के क्वेश्चन। अब 2024 के 3 मार्क के क्वेश्चन। तो अब ये क्या आ गया इतना बड़ा, कबीर डेटा एनालिसिस्ट हैज स्टोर्ड द वोटर्स नेम एंड एज इन द डिक्शनरी में स्टोर कर दिया है। ओके, कबीर वांट्स टू क्रिएट एन लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज टू स्टोर। अब ये देखो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज करके आना है, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए बरका, डिक्शनरी भी आना चाहिए, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए। तो स्टोर डेटा ऑफ मल्टीपल वोटर्स, ही आल्सो वांट्स टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम भी क्रिएट करना है इसको। कबीर भाई क्यों क्यों क्रिएट करना है तुझे। from the same list of dictionaries having appropriate row labels as shown below। तो हाँ, help Kabir in writing a Python program to complete the task। इतने गंदे क्वेश्चंस क्यों आते हैं एग्जाम में सच में यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखते हैं, उससे लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट करनी है, तो कैसे करेंगे। बेसिक में अब ये सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें गाइड कर दूंगा जरूर से। पहले तो लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है, तुम्हें पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी, उसके बाद से लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज करना शुरू करो, मतलब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। हाँ, तो लिस्ट एक देनी है, उसके अंदर डिक्शनरीज बनानी है तुम्हें। डिक्शनरी बना देनी मतलब वोटर नेम इज इक्वल डॉट सेमीकोलन अर्जुन। ये सब कुछ बना देना है हर एक के लिए। फिर अगेन कॉमा, वोटर एज इज इक्वल टू 35, ऐसे ऐसे बनाते जाना है हर एक के लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए। फिर उसके बाद तुम्हें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हो गई। फिर उसके बाद डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम के लिए डीएफ, कोई से भी डेटा फ्रेम उसको चलेगा। डीएफ इज इक्वल टू, डेटा फ्रेम अच्छे से क्रिएट कर देना, पीडी डॉट, अब डेटा फ्रेम का डी बड़ा, एफ बड़ा, बाकी सब कुछ छोटा छोटा लिख देना। फिर राउंड ब्रैकेट्स में ये डेटा लिख देना, यहाँ पर इसको असाइन कर देना कुछ तो वैल्यू, सपोज डेटा, डी का डेटा, सो डी कॉमा। अब यहाँ पर इन्होंने इतनी चालाकी की है कि इंडेक्सेस के नाम बदल दिए हैं, मतलब जो इंडेक्सेस होते हैं उनके नाम बदल दिए हैं। तो तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा, इंडेक्स इज इक्वल टू, ये सब कुछ लिख देना, एक लिस्ट में लिख देना, एक लिस्ट बना देना इसकी AR, ये सब कुछ कॉमा कॉमा लिख दे, स्ट्रिंग में लिख देना लिस्ट पूरी की पूरी, 5 के 5 लिस्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगेन कॉमा, बोलना नहीं है, कॉलम्स भी है, कॉलम्स को भी उन्होंने नेम दिया है, कॉलम 1 2। सो डायरेक्टली डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होंगे, सो 0 1 से स्टार्ट होंगे। तो कॉलम्स अच्छे से लिखना है, पूरा लिखना है कॉलम्स, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ। कॉलम्स, फिर उसके बाद स्ट्रिंग में वोटर नेम
उसके बाद नेक्स्ट कॉमा वोटर एज, तो ये ऐसा लिख देना। टोटली फाइनली यू विल गेट 3 मार्क्स, ऐसे आसानी से मिल जाएंगे तुम्हें मक्खन जैसे। तो प्रेजेंटेशन आना चाहिए, इसके लिए तुम्हें 2 पेज भी लगे तो भी आराम से दो। नेक्स्ट ये ओपन करके रखा है क्योंकि इसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि मेरे पास वो टेक्स्ट फंक्शन नहीं है उसके लिए पीपीटी में। सो 30 क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं क्या दिया, कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम पासवर्ड। पासवर्ड हमें, अरे यार, तो पासवर्ड हमें डेटा फ्रेम गिवन है, उसके लिए 3 टेबल्स, 3 कॉलम्स गिवन है, कोड नेम, कैटेगरी और फ्रीक्वेंसी क्या है उनकी, और फिर ये कुछ डेटा दिया गया है 0 से लेकर 6 तक, तो ये 7 डेटा हो गया पूरा का पूरा। तो क्या करना है, राइट द सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट। सब पाइथन स्टेटमेंट लिखते हैं, और ये भी पूरा का पूरा सिलेबस से लिया गया है, कोर टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिंग द रो इन द टेबल, डिलीटिंग द रो, ये मैनिपुलेशन वाला काम है। तो यही काम है पांडास का, सिग्निफिकेंस ऑफ दी पांडास लाइब्रेरी। तो यूज करके देखते हैं अब ये। तो डेटा मैनिपुलेशन नहीं करनी है इस टेबल में, तो यहाँ पर मेरे पास टेबल और डेटा फ्रेम क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो डायरेक्टली मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। तो क्या है, टू ऐड अ न्यू रो इन द विद द फॉलोइंग वैल्यूज, तो एक न्यू रो ऐड करना है। तो न्यू रो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, एक लॉक फंक्शन से। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। लॉक एंड आईलॉक फंक्शन से हम डायरेक्टली रो ऐड कर सकते हैं तुम्हारे टेबल में। तो रो ऐड करने के लिए हम डेटा फ्रेम का नाम लिखेंगे पासवर्ड डॉट, पासवर्ड लिख दिया, पासवर्ड डॉट लॉक फंक्शन। लॉक अब ये लेबल पेस्ट है, आई लॉक नहीं यूज करेंगे हम, क्योंकि आई लॉक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लॉक इज बेसिकली मींट टू क्रिएट अ न्यू रो फॉर द डेटा फ्रेम। तो उसमें उसके लॉक फंक्शन के लिए अब यहाँ पर हम एक इंडेक्स को असाइन करते हैं, जिस इंडेक्स पर हमें वो न्यू रो चाहिए। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली हम 0 1 2 नहीं, डायरेक्टली 7th इंडेक्स पर ही करा देते हैं। 0 1 2 3 4 अब लास्ट इंडेक्स है, यहाँ पर एक न्यू रो ऐड करना है 7th इंडेक्स पर, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 7 लिख देंगे। 7 इज इक्वल टू, अब इसको असाइन करना है तो इज इक्वल टू करना पड़ेगा, असाइन इज इक्वल टू तो क्या क्या ऐड करना है हमें, डायरेक्टली एज अ लिस्ट में ऐड कर देंगे हम। कैटेगरी कोड क्या ऐड करना है कैटेगरी में, ABC 1 2 3, इसको एक स्ट्रिंग में डाल देना। फिर कैटेगरी है अल्फा न्यूमेरिक, सॉरी यार मेरे स्पेलिंग में एरर्स नहीं होते हैं लेकिन आज हो रहे हैं। न्यूमेरिक, ओके डन। उसके बाद क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 12.8। हाँ अब न्यूमेरिकल है तो डायरेक्टली तुम डेटा लिख सकते हो, और फिर से प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं, मोस्टली इसे हम इनप्लेस इज इक्वल टू ट्रू से ये करते हैं। अब लिस्ट से भी क्रिएट कर सकते हो, इसकी और एक वे है, तुम डायरेक्टली से एक सीरीज के नाम से क्रिएट कर दो, लेकिन हो सकता है ये अब ये सीरीज है, और इसे इनप्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी इसके लिए तुम कर सकते हो, इनप्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ये भी एक वे है, तुम एक रो ऐड कर सकते हो डेटा में टेबल में। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, टू डिलीट द रो विद द रो लेबल 2। अब रो लेबल 2 जो है 0 1 2 रो लेबल है, मतलब यहाँ पर हम 7 को, तुम देख लेना एक बार चेक करके, लेकिन हम यहाँ पर 7 को भी एज अ न्यू वेरिएबल असाइन करेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। नेक्स्ट, डिलीट रो। अब डिलीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज है, डेल, ड्रॉप, पॉप। तो डेल हम यूज नहीं कर सकते, डेल इज मोस्टली इजीली यूज फॉर डिलीटिंग द कॉलम। कॉलम हम उससे यूज डिलीट कर सकते हैं, और ड्रॉप मेथड है वो ड्रॉप वो हम इजीली यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। तो ड्रॉप मेथड में यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, डेटा फ्रेम का नाम पासवर्ड डॉट ड्रॉप। अब क्या है कॉलम का नाम, कौन से कॉलम को डिलीट करना है वो बेसिकली देखना पड़ेगा। टू डिलीट द रो विद द रो लेबल 2। अब रो लेबल है 2, तो 2 लिखना है डायरेक्टली, तो लेबल होगा तो मोस्टली स्ट्रिंग को ये होता है, लेकिन हम ऐसे लिखे थे। अब चलो, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक्सेस इज इक्वल टू 0। अब रो के लिए कर रहे हैं, रो इज बेसिकली डिनोटेड बाय 0 एक्सेस, और रो इज एक्सेस इक्वल टू 1 डिनोट किया जाता है कॉलम को। तो और इसकी और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर तुम्हें पूरा चाहिए कि हर एक
पूरे डेटा सेट के लिए अवेलेबल हो, ये पूरे पांडास के ये टेबल को अप्लाइड हो, तो इसमें इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा, नहीं तो ये रन ही नहीं होगा, नहीं तो तुम्हें इसको प्रिंट करना पड़ जाएगा। तो इस अब अगर तुम प्रिंट करोगे डेटा फ्रेम को, उस डेटा फ्रेम को प्रिंट पासवर्ड को, अब ये स्टेटमेंट जब भी रन होगी तो ये रो नंबर 2 जो है बेसबॉल स्पोर्ट 1.2 नहीं, ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह 1013 डिलीट लिया जाएगा। वो तो डिलीट हो गया, लेकिन इंडेक्स बाय डिफॉल्ट असाइन नहीं होगा 2, वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिलीट द कॉलम हैविंग कॉलम लेबल एज फ्रीक्वेंसी। हाँ मैंने देखा ना, कॉलम के लिए आएगा, कॉलम के लिए इज बेस्ट वे टू डिलीट एज फंक्शन इज डेल। डेल मेथड सबसे इजी है। डेल, अब डेटा फ्रेम का नाम, डेटा फ्रेम का नाम है पासवर्ड, पासवर्ड और उसके साथ पासवर्ड के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अब जो लेबल्ड है तो फ्रीक्वेंसी हमें डिलीट करनी पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी का नाम डायरेक्टली हम लिख देंगे, तो फ्रीक्वेंसी का नाम अगर लिख देंगे और ये डिलीट हो जाएगा। अब अगर तुम प्रिंट करोगे अगेन पासवर्ड को, तो वो डिलीट हो गई होगी, वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी की कॉलम डिलीट हो गई, तो तुम्हें आसानी से यहाँ पर अगेन 3 मार्कर का क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 के 3, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लगता है हमारा सेशन खत्म हो चुका है, अब तुम भी रेस्ट करो, तुम भी थक गए होगे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और लेक्चर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, कवरिंग द 4 मार्कर क्वेश्चंस, जो मेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पर से ही तुम्हारी सारी बेस ये होती है, पक्की होती है, उससे तुम्हारा चेक होता है कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, कितना क्या किया है। और मुझे पता है तुम एक टॉपर हो, और तुम टॉपर की तरह ही पढ़ाई कर रहे हो ये क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके, और हाँ तुम कर सकते हो, मुझे पता है, सो यू कैन डू इट। ये मैंने बस एक मोटिवेशनल साइड तुम्हारी डाल दी है, और यस वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं इस चैनल पे, डू सब्सक्राइब द चैनल, और यस इसे भी टॉप पर लाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मुझे भी देखना है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे चलता है। बेसिकली आई एम अ 12th पास स्टूडेंट, तो अब मैं भी अपनी जर्नी, बीटेक की जर्नी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू परस्यू सीएस इन एआईडीएस, और स्पेशलाइजेशन करना है मुझे भी बीटेक में ही। सो यस, एमिंग फॉर द बेस्ट कॉलेज इन पुणे, मैं पुणे में ही रहता हूँ। और यस, इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू सो मच, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मुझे पता है तुम अच्छे करोगे ही, मेरे जूनियर हो और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, और सीनियर को एक जूनियर की दुआ हमेशा अच्छी ही लगने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल।